सरकार का जो आज रवैया है, हम लोग 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब उत्पाद सिपाही के एग्जाम कैलेंडर जो है इसका सिलेंडर बोल दे रहा है इनका। अब बताइए 8 कैबिनेट पार हो गए, कब नियमावली बनेगी? अब वहाँ पर पलामू उपायुक्त को काफ़ी प्रेशर है, तो लोग लगातार मिल रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात में संज्ञान दिए कि हमें अति शीघ्र नियमावली दे दीजिए। लेकिन आज एक उम्मीद जगी है माननीय मुख्यमंत्री से। उन्होंने ये कहा है कि पलामू जिला का जो 4th ग्रेड का जो नियुक्ति है उसका नियमावली बन चुका है। देखिए, सीएम साहब से हम लोग मिलने आए थे और सीएम साहब से पलामू 4th ग्रेड नहीं, पूरे झारखंड के 4th ग्रेड की नियमावली को लेकर लगातार हम और अनूप जी और लगातार हमारे पलामू की टीम संघर्ष कर रही है। आज हम लोगों ने मुलाकात किया। अब बताइए 8 कैबिनेट पार हो गए, कब नियमावली बनेगी? अब वहाँ पर पलामू उपायुक्त को काफ़ी प्रेशर है, तो लोग लगातार मिल रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात में संज्ञान दिए कि हमें अति शीघ्र नियमावली दे दीजिए। बाकी अनूप जी मुलाकात की थे, अनूप जी बताएंगे कि 4th ग्रेड को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोले। सबसे पहले न्यूज नेटवर्क को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग की आवाज़ को आपने जगह दी। पलामू के जो 4th ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनकी आशा और उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। हम लोग किसी तरह भाड़ा करके यहाँ आ रहे हैं, अब तो लोग भाड़ा भी नहीं देते हैं। जितने अभ्यर्थी हैं हम लोग पैसा मिला के भाड़ा करके आते हैं, लेकिन इतना डिले होने की वजह से अब लोगों का सब्र का बांध टूट गया। लेकिन आज एक उम्मीद जगी है माननीय मुख्यमंत्री से। उन्होंने ये कहा है कि पलामू जिला का जो 4th ग्रेड का जो नियुक्ति है उसका नियमावली बन चुका है। अब देखना यह है कि कब तक नियमावली बन के आएगी। काफ़ी उम्मीदें थी, तो आज उनकी बातों से तो ऐसा लगा है कि नियमावली जल्द बनकर आएगी। मेरा नाम मनु कुमार पासवान हुआ। हम उत्पाद सिपाही, हाँ, हम आए हुए हैं उत्पाद सिपाही से और पलामू के विषय को लेकर भी हैं, 4th ग्रेड को भी लेकर हमने आया है। और झारखंड में नहीं, पूरा उत्पाद सिपाही के 1.5 लाख बच्चे फिजिकल निकाले हुए हैं। 2024 में जुलाई से लेकर अगस्त तक इसका दौड़ हुआ, 20 बच्चे डेथ भी हुए, मतलब मृत्यु भी हुआ। और मृत्यु नहीं कहा जाता, ये सरकार की तंत्र की वजह से ये सुसाइड कहेंगे हम ये, क्योंकि सरकार बाद में नियमावली जो है बना करके ये फिजिकल को तैयारी कराया। बट वो शुरू से अगर होता तो बच्चे 20 लड़कन मरने वाले नहीं थे। लेकिन सरकार का जो आज रवैया है, हम लोग 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब उत्पाद सिपाही के एग्जाम कैलेंडर जो है इसका सिलेंडर बोल दे रहा है इनका। समझ में नहीं आ रहा कौन सा कैलेंडर इनका है। इनका अधिकारी इनका बात नहीं मान रहे हैं कि इनका खुद का इनका भी कुछ अलग रवैया। बेरोजगार युवाओं को यानी सुसाइड करने पर मजबूर कर दिए हैं। हम 20 कैंडिडेट जो मेरा मरा, समझिए उन लोगों को इन लोग जा करके मुलाकात भी नहीं किया, न इन लोगों को अभी तक कुछ। अभी हम जो मुलाकात हुआ उत्पाद सिपाही का, हमने बात रखा कि सर एग्जाम कनेक्ट करा दीजिए, यही मेरा मांग है। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक। उसके बाद हम बोले कि कक्षपाल में जो है एज आयु में छूट देना चाहिए, क्योंकि 8 साल वैकेंसी आए हुए हो गया, उसमें छूट मिलना चाहिए सर। हमने ये बात को उनके सामने प्रस्तुत किए, हमने रखा उनके सामने। ये झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को। समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि समझ में हम लोग विद्यार्थी तो बहुत त्रस्त हो चुके हैं, इतना परेशान फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि हमारे सारे जो है दरवाजे बंद हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। हम यही कहेंगे मुख्यमंत्री, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि एग्जाम कनेक्ट कराइए, शेड्यूल बना करके एग्जाम कनेक्ट। 1.5 लाख बच्चा कुछ है नहीं, रांची में ही एग्जाम हो जाएगा। रांची इतना बड़ा कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल है, यहाँ से ही हो जाएगा। 1.5 लाख कुछ है नहीं खास। जल्दी से तो एग्जाम कनेक्ट कराइए ताकि जो कम से कम 583 बच्चे हैं वो सिलेक्शन हो जाए, 583 पर सिलेक्शन हो जाए, यही मेरा मांग है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और झारखंड सरकार के रवैया इतना खराब है। हम पलामू से आए हुए, डाल्टनगंज से आए हुए हैं।